दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इस वीडियो में भूतोन्माद रोग यानी कि हिस्टीरिया के बारे में, उसके लक्षण वह कितने प्रकार का होता है के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों हिस्टीरिया यानी अपतानक यानी भूतोन्माद रोग के दो प्रकार होते हैं, जिनमें एक साधारण भूतोन्माद, इस परिस्थिति में रोगिणी को जो दौरा आता है वह साधारण होता है, जिसके लक्षण यह हैं कि रोगिणी स्त्री के उल्टे हाथ की ओर से पेट में वायु का एक गोला घूमता है, उठता है, उसे अनुभव होता है, जो गले में जाकर रुक जाता है और रोगिणी उसे बार बार निगलने सटकने का प्रयास करती है, मगर वह हवा का गोला जो होता है वो निगला नहीं जाता, जिससे घुटन का अनुभव होने लगता है। लेकिन इस दौरे का वेग कुछ देर बाद खुद ही शांत हो जाता है और रोगिणी को आराम मिल जाता है। परंतु इसके बाद भी रोगिणी के सिर में दर्द, कमजोरी, गर्दन में अकड़न, अकड़ाहट, तनाव, खिंचाव का अनुभव होने लगता है। यही नहीं, पेट फूलना, अधिक डकारे आना, बार बार मूत्र आना, हृदय की धड़कन बढ़ना, बेचैनी होना तथा रोगिणी का दुखी परेशान रहने की जो समस्या है वो उसे होने लगती है। वहीं दोस्तों दूसरा जो होता है वह तेज आने वाला दौरा होता है। यह तेज आने वाला दौरा जो होता है वो कुछ मिनट से लेकर कई घंटों तक भी रह सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो यह तीव्र आने वाला दौरा जो है, इसके कारण कभी कभी प्रकुपित विकृत वायु का गोला गले में अटक जाता है, जिसके कारण रोगिणी की चीख निकल पड़ती है, वह रोने लगती है या जोर जोर से हंसने लगती है। इससे रोगिणी का चेहरा सुर्ख लाल हो जाता है, गर्दन की सिराएं, नसें फूल जाती हैं, नाक के नथुने बड़े हो जाते हैं तथा स्त्री हाथ पैर पटकने लगती है, छाती पीटने लगती है, कभी पागलों जैसी चिल्लाती है, कपड़े फाड़ने लगती है तथा कुछ देर बाद बेहोश होकर गिर पड़ती है, गर्दन पीछे की ओर झुक जाती है, शरीर अकड़ जाता है, वह कुछ बोल नहीं पाती है लेकिन दूसरों की बातें खूब अच्छे से सुन पाती है। खास बात यह है कि इसमें रोग का जो दौरा है वो कम बढ़ती होता रहता है, यानी रोगिणी को कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। यही नहीं, जब रोग का दौरा खत्म होता है, समाप्त होता है, तो रोगिणी को खूब पेशाब आता है और फिर वह सो जाती है। इस प्रकार हिस्टीरिया के दौरे दो प्रकार के होते हैं और उनमें उपरोक्त लक्षण दिखाई देते हैं। खास बात करें तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि योसाप्समार, जिसे अपतानक, अपतंत्रक भूतोन्माद हिस्टीरिया कहते हैं, इस रोग के जैसा एक और रोग होता है जिसे अपस्मार यानी मिर्गी एपिलेप्सी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों रोगों के लक्षणों में काफी सारे अंतर होते हैं जो विद्वान लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने भूतोन्माद रोग के लक्षणों, उसके प्रकार कितने होते हैं के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम भूतोन्माद के बारे में और अधिक जानकारी लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।